अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताना नहीं भूलूंगी कि मेरी वीडियोस हाउस वाइफ के लिए मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं। जिन ख़वातीन को, मेरी बहनों को ये इशू होता है कि घर के कामों में, बच्चों में अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता, तो बस फिर टाइम निकाले बगैर ही डाइट प्लान मेरी वीडियोज़ में आपको मिलेगा। एंड तक रहिएगा मेरे साथ। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो मैं रात को 9 बजे के बाद ये काम लाजमी करना नहीं भूलती। उसमें ये मेथरे हैं, अजवाइन है, कलवंजी है और ज़ीरा है और दालचीनी के टुकड़े हैं। इनको मैं 2 गिलास पानी में डिप कर देती हूँ। और ये ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओएस प्रॉब्लम है। इससे बहुत जल्दी कवर हो जाती है पीसीओएस प्रॉब्लम। मेरी तो हो गई है और ये कावा बहुत बेस्ट होता है। और बस इसी को मैं सुबह बॉईल करके जब 1 गिलास रह जाएगा तो उसको मैं नाश्ते से पहले लाजमी लूँगी। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो हम चलते फिरते अपने घर में आम तौर पे कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल काम नहीं है। बस डिप करना है रात को और सुबह बॉईल करना है। नाश्ते से पहले रख दो चूल्हे पे और बॉईल करना और पी लेना है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और दूसरे नंबर पे आता है डिटॉक्स वाटर, जो कि मैं हमेशा बनाना नहीं भूलती। वो भी हम एक दिन छोड़ के, सर्दियाँ आ गई हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन बना सकते हैं। गर्मियों में तो मैं मुश्किल पीती रही हूँ, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो पानी पिया नहीं जाता। और मैं जिस दिन नहीं बनाती उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं पी पाती। अगर बना होता है तो मेरा दिल होता है कि बना हुआ है तो मुझे पीना पड़ेगा। इसमें 1.5 लीटर पानी में मैं ये डाल देती हूँ। 1 खीरा है, 2 लीमू हैं और पुदीने की कुछ पत्तियाँ हैं, साथ में अदरक का टुकड़ा है। तो ये रात को भिगो के रखना है। सुबह इसको इंशाल्लाह सारा दिन मैं यही यूज़ करूँगी। इस डिटॉक्स वाटर से मेरे बाल, मेरी स्किन बहुत बेस्ट हैं। इससे इसका कोई नुकसान नहीं है। ये आप, सर्दियाँ आ गई हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन पी सकते हैं। और ये चिया सीड है, चिया सीड का 1 टेबल स्पून मैं लाजमी भिगो देती हूँ रात को। इसमें अगले दिन जैसे भी हो गया, लंच के दरमियान या ब्रेकफास्ट के दरमियान या ब्रंच के दरमियान, दोपहर को जब भी हमें भूख लगे तो मैं ये लाजमी पीती हूँ। और ये चिया सीड का भी कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही हैं। और दूसरे नंबर पे ये बात आ जाती है कि वेट लूज़ जो है ना, अक्सर ख़वातीन को मसला होता है कि वेट लूज़ किया कैसे जाए। वेट लूज़ डाइटिंग से तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि डाइटिंग से वेट लूज़ करें। डाइटिंग से हम जब तक डाइटिंग करते हैं हमारा वेट कम ज़रूर होता है, हो जाता है, पर वो मुस्तकिल हल नहीं है। इसके लिए हमें पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। और आज मैंने किचन भी चमकाया था, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किचन चमका दिया आज। हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा तो मैं लाजमी किचन प्रॉपर साफ़ करती हूँ। वैसे तो रूटीन वाइज होता है और 3-4 दफ़ा मैं प्रॉपर साफ़ करती हूँ। इसके साथ मैंने अपनी ट्रेडमिल है, इसको मैंने बिला नागा साफ़ करना होता है। इसकी तो मैं कभी भी नहीं, मतलब कि भूलती नहीं हूँ कि नेक्स्ट डे मैंने एक्सरसाइज करनी है तो रात को मैं साफ़ करके फिर सोती हूँ। और मैं बात इसकी कर रही थी कि अच्छा, एक मुझे कमेंट आया था कि हमें कार्ब के बारे में बताएं। कार्ब दिन में कितने पोर्शन हम ले सकते हैं। तो उसी के लिए ये मैं बता रही हूँ बात कि एक दिन में हम 4 से 5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में रोटी हैं, चावल हैं, ब्रेड है, अंडे हैं, आलू हैं, अंडे नहीं, आलू हैं, अंडे प्रोटीन में आते हैं। ये हम 4 से 5 पोर्शन ले सकते हैं एक दिन में। और ये मेरा प्रोटीन पोर्शन तैयार हो रहा था। उसमें 2 अंडे हैं। 1 अंडा मैंने सुबह अपनी बेटी के लिए बॉईल किया था, वो खा के नहीं गई तो उसको मैंने मैश कर लिया अलग प्लेट में। और 1 अंडे में मैंने अपना प्याज, लहसुन और प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, धनिया डाल के इसको मैं प्रॉपर वो बना लूँगी, ऑमलेट टाइप। और ये डाल के जब मैंने बनाया, ये मैंने फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही किया था, पहले मैंने ऐसा कभी नहीं बनाया। पर यह था कि ये ज़ाया ना हो और मुझसे खाया नहीं जाता। और मैंने उसी में ऐड कर दिया नमक मिर्च डाल के, बहुत मज़े का हो गया था। और ये जितना फ्लफ़ी ये ऑमलेट बना था ना, और फिर मैंने दिल में सोचा कि ये नई रेसिपी हो गई है। 1 अंडे को मैश कर लो बॉईल करके और दूसरे अंडे को उसको ऑमलेट बनाना हो तो उसमें ऐड कर दो। इतना फ्लफ़ी और अंदर 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 से इतना खूबसूरत उसकी लुक थी। और ये मेरा ऑमलेट बन गया 2 अंडों का। ये मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन होगा, ठीक है। अगर मैं रोटी लूँगी 2 सीडी साइज़ का मतलब एक सीडी जो चलने वाली जो ऑडियो सीडी होती है, उसके साइज़ की 2 रोटियों का 2 पोर्शन बनते हैं। 1 रोटी 1 पोर्शन बनता है। अगर हम ब्रेड लेंगे, ब्राउन ब्रेड होगी, वाइट ब्रेड होगी, मिल्की ब्रेड होगी, वो 2 ब्रेड के जो पीस हैं वो 2 पोर्शन बनेंगे कार्बोहाइड्रेट। और 2 कार्ब पोर्शन हम एक टाइम में ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 से कम ले सकते हैं। एक टाइम में 2 पोर्शन हम ले सकते हैं। ये मेरे 2 ब्राउन ब्रेड 2 पोर्शन बने हैं कार्ब के, ठीक है। और मेरे 2 अंडे 1 पोर्शन बना है प्रोटीन का। और प्रोटीन का दिन में हम 2 से 3 पोर्शन ले सकते हैं। प्रोटीन में दालें हैं, प्रोटीन में गोश्त है, मछली है, सब प्रोटीन में आता है, ठीक है। उसके बाद जनाब घर के कामों से फारिग होके
तो मेरी एक्सरसाइज का टाइम था। एक्सरसाइज में 12 से 1 के दरमियान कर लेती हूँ, चाहे मैं 30 मिनट करूँ, 35 मिनट करूँ, कर मैं ज़रूर लेती हूँ। उसमें योगा हो गया, उसमें ट्रेडमिल हो गई, लेसली वॉक हो गई, उसमें जो भी होगा, वॉक करने जाना तो वो अलहदा बात है, जो भी घर में अवेलेबल हो उसको मैं लाजमी 30 से 35 मिनट अपने लिए थोड़ा सा निकाल लेती हूँ कि मैंने वेट कम करना है। तो साथ में ये 15 मिनट पहले मैंने कॉफ़ी लेनी होती है, वो लाजमी लेनी होती है, इससे एकदम एनर्जी आती है, एक्टिव हो जाती है। और सर्दियाँ भी हैं और इसको लेने से आंखें खुल जाती हैं। और ये एक कप गर्म पानी में 1 टेबल स्पून मैं कॉफ़ी लेती हूँ। तो इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज में आज मैं ट्रेडमिल ही करूँगी। ट्रेडमिल जो है ये तो मेरा घर में अवेलेबल है सहूलत, जिन ख़वातीन को नहीं है वो योगा कर लें, लेसली वॉक कर लें। सबसे बेस्ट लेसली वॉक है। आप यूट्यूब पे सर्च करें लेसली वॉक तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, 25 मिनट्स की, 20 मिनट की, 15 मिनट की, हर टाइमिंग के हिसाब से लेसली वॉक की वीडियोज़ हैं। और लेसली वॉक बहुत बेस्ट है, ये हम थोड़ी जगह पे भी इजीली कर सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़ी छत हो, बहुत बड़ा सहन हो या बहुत बड़ा टीवी लॉन्च हो तो हम कर पाएँ, ऐसे नहीं है। लेसली वॉक हम एक जगह पे खड़े होकर, थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, थोड़ी स्पेस में भी हम लेसली वॉक कर सकते हैं और इससे वेट लूज़ भी होता है। मेरा जब दिल नहीं करता ट्रेडमिल करने को तो मैं लेसली वॉक करती हूँ। और आज मैंने 5 किलोमीटर कर लिया था एंड उसके साथ मैंने पता नहीं कितने स्टेप में गुजर चुके हैं। तो उसके बाद मुझे भूख लगी थी, फिर मेरा लंच टाइम हो गया था। जो मैंने चने जो साथ मैंने सुबह अपने प्रिपरेशन में रात को देखे थे मेरी जो फर्स्ट क्लिप में, वो उसमें से चने जो है ना, मैंने 80 ग्राम चने लेने हैं, बॉइल्ड चने 80 ग्राम। ये मेरी प्रोटीन पोर्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन पोर्शन 1 मैंने एक दफ़ा सुबह ले लिया अंडों की सूरत में, और प्रोटीन का दूसरा पोर्शन मेरा ये हो गया। इसमें आलू डाला है, ये कार्ब हो गया। 2 छोटे छोटे आलू जो हैं वो 2 कार्ब पोर्शन बनता है। 1 एग साइज़ आलू 1 कार्ब का पोर्शन बनता है, और 2 आलू 2 कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन बनते हैं। और आज रात को मैंने चावल खाने हैं और मैं 1 पोर्शन अभी लूँगी कार्बोहाइड्रेट का। मैंने 1 आलू इसमें डाला था। और मजरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, शुरू में ज़रूरत बिल्कुल होती है, मुझे भी रही है। मैंने 1-1.5 महीना मजरिंग कर के हर चीज़ को नाप तोल के खाया है। उसके बाद ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, जो हाउस वाइफ होती है ना, उसको हाथों का माप होता है, कहते हैं वो उसके हाथ ही स्केल होते हैं और मजरिंग हो जाती है। तो ये मैंने चना चाट उसकी खा ली। उसमें जो वेजिटेबल हैं ये वाफर हैं, इसमें कोई भी पोर्शन नहीं है, वेजिटेबल का कोई पोर्शन नहीं, हम जितना मर्जी खा सकते हैं। और ये अलसी सीड हैं, ये मैंने पीसीओएस प्रॉब्लम के लिए बड़े अरसे से ले रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है। और इसको ये तो मेरा फेवरेट मशरूब भी है, और इसके पिए बगैर सारा दिन मुझे कुछ ना कुछ फीलिंग होती रहती है कि मैंने कुछ रह गया जो मैंने अभी नहीं पिया। इसको पी के सुकून भी हो जाता है मुझे। ये एक मेंटली मसला भी होता है। मुझे लगता है कि मेरे हार्मोनल प्रॉब्लम जो है मेरी अलसी से और मेरे कावे से ठीक हुआ है। हो सकता हुआ भी हो, और मुझे तो प्रॉपर इस पे यकीन है कि मेरा हार्मोनल जो प्रॉब्लम है मेरा अलसी से और मेरे कावे से ठीक हुआ है। उसके बाद ये है कि जब हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है हमें हार्मोन्स प्रॉब्लम हो जाती है। पीसीओएस प्रॉब्लम जिनके लिए है वो वेट तो उनका बढ़ता ही बढ़ता है, उनका वेट तो बड़ा ही होता है। पीसीओएस जिसको भी प्रॉब्लम हो उसका वेट बड़ा होता है। और वेट कम करना जो है ना, उसका हल डाइटिंग नहीं है। डाइटिंग से जितनी देर हम डाइटिंग करते हैं हमें फ़र्क रहता है, जब हम डाइटिंग छोड़ देते हैं फिर कोई फ़र्क नहीं रहता। ये चने मैंने ज़्यादा बॉयल कर लिए थे शायद, कि मैं ये होता है कि एक दफ़ा ही बॉयल कर लूँ। आपको पता तो है चने जो हैं जब बॉयल करते हैं, थोड़े बॉयल करने ज़्यादा बॉयल करने एक ही बात होती है। और बाकी चने मैं सेव कर दूँगी कि चाहे किसी दिन चना चाट बन जाए या इसके चने के पुलाव बन जाए। साथ मैं अपना लंच कर ली थी, साथ मेरी हांडी पकड़ी है, ये आलू गोश्त का सालन था। इसमें से भी मेरी 2 बोटियाँ 1 प्रोटीन पोर्शन होगा। और आयल की जो चिकनाई का जो फैट का पोर्शन है उस पोर्शन का 2 टेबलस्पून हम पूरे दिन में स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। जैसे मैंने सुबह नाश्ता बनाया है, नाश्ते में मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने दोपहर को नहीं लिया। अब रात को जो चावलों में होगा, जो सालन में होगा, वो 1-1.5 टेबलस्पून हो जाएगा। तो इतना हमारा अंदाज़न हमारा पोर्शन में इतना ही होता है। ये मेरा नाश्ता रेडी और लंच रेडी था और वो मैं साथ साथ कर रही थी, साथ साथ हांडी रोटी हो रही थी। उसके बाद आ गया जी मेरा रात का क्लिप। रात के क्लिप में डिनर का क्लिप है। इसमें मेरे चावल हैं, मटरों वाले चावल हैं, साथ मेरा सालन होगा, उसमें 2 बोटियां होंगी, शायद थोड़ा शोरबा होगा। तो ये मेरा प्रोटीन का एक पोर्शन बन जाएगा। आलू मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था, शायद मैंने खाना नहीं है।
क्योंकि ये 12 टेबल स्पून मैंने 12 टेबल स्पून अपने चावलों के मयरिंग करके डाल लिए हैं। और ये 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट होंगे। 12 चम्मच चावल, 6 चम्मच चावल 1 पोर्शन होगा, ठीक है। और दिन में देखें मैंने 5 से 6 पोर्शन ले लिए हैं। 2 पोर्शन मेरे चावल की सूरत में आ गए, 2 पोर्शन मेरे सुबह ब्रेड में हो गए थे, और 2 डेढ़ करीब पोर्शन मेरे चने हो गए थे, ठीक है। इस तरह कभी कभी हम ज़्यादा ले पाते हैं, कभी थोड़ा भी ले पाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने पूरा ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और ये सारे दिन की रूटीन आप देखेंगे ना तो आप अंदाज़ा लगाएंगे वही चीज़ें हैं जो हम आम हालात में खाते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि क्वांटिटी हो गई है। जहाँ हम प्लेट भर के खाते हैं उसमें हाफ़ खा लेंगे। और डेयरी का मैं पोर्शन बता रही थी, सुबह चाय में मैंने लिया था 200 ml दूध का मैंने चाय बनाई थी। 1 कप चाय जो है ना वो मेरा 200 ml हुआ था। और दिन में 2 से 3 प्रोटीन पोर्शन भी लेना ज़रूरी होते हैं, उसमें एक दिन को मैंने ले लिया। और अभी 200 ग्राम जो है ना रायता मैंने ले लिया, इसमें वेजिटेबल वाफ़र हैं और रायता जो है ये दही है, इसमें डेयरी है, ठीक है। ये आ गया और फैट भी इसमें सालन में चला गया, चावलों में भी आ गया, तो मिक्स होके होता वही कुछ है जो हम आम खाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देनी होती है। तो बस मेरी वीडियोस में ये मैं बिला नागा वीडियोस अपलोड भी इसलिए करती हूँ कि जो मैं रूटीन में खाती हूँ जो, और इसी से मेरा माशाल्लाह मेरा 28 डेज़ में मैंने 21 डेज़ में 6.5 kg वेट लूज़ किया था। उसके बाद 8 दिन ऊपर कर ले 28 डेज़ हो गए हैं। और अब मैंने दोबारा अब मेजरिंग नहीं की, कम से कम महीने बाद मैं अपना वेट करूँगी और इंशाल्लाह लाजमी फ़र्क पड़ेगा। बंदे को, इंसान को, जो मेहनत कर रहा हो उसको पता होता है। और इसे मैं डाइटिंग नहीं कहूँगी, इसे मैं लाइफस्टाइल कहूँगी। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं।